हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 8.2 का। तो क्वेश्चन जो 3 है वो है हमारा, इफ 10a plus b equals to root 3 and 10a minus b equals to 1 upon root 3, 0 डिग्री से 90 डिग्री a plus b की वैल्यू है, a is greater than b, find a and b। मींस ये जो एंगल दिए हुए हमें a और b, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमारे ये कंडीशन भी दी हुई है कि जो a plus b मतलब सम जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, मींस एक्यूट वैल्यू है, एक्यूट एंगल है इसका जो सम होगा। और दूसरा क्या है, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, और हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया, ठीक है। ये रिलेशन देके हमको एंगल्स की वैल्यू पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये 10a plus b और 10a minus b की वैल्यू जो दी थी उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, 10a plus b equals to रूट 3। रूट 3 जो है हमारा, अब हमें पता है कि रूट 3 10 की किस डिग्री के लिए 10 रूट 3 देता है, तो वो क्या है 10 ऑफ 60। अब अगर हम कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को, ये LHS और RHS को अगर कंपेयर करें तो क्या मिल रहा है मुझे, 10a plus b equals to 10 of 60। मींस ये LHS और RHS तभी इक्वल हो सकते हैं व्हेन a plus b equals to 60 डिग्री बाय कंपेयरिंग से हमें क्या पता चल रहा है, a plus b equals to 60 डिग्री, ठीक है। यही सबसे इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि दोनों ये इसकी वैल्यू रख दी उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में LHS में वैल्यू हमें प्रोवाइडेड थी। मतलब 10 में a plus b था, तो हमें 10 की ही वो वैल्यू देखनी है जिसमें ये रूट 3 था, ठीक है। तो वही वाली हमारे को 10 में वैल्यू 10 वाली वही फंक्शन देखना है, 10 वाला ही फंक्शन देखना है जिसके अंदर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमें, इफ 10a plus b equals to root 3 and 10a minus b equals to 1 upon root 3, और कंडीशन क्या दी हुई है, a plus b की वैल्यू 0 से 90 डिग्री है और a is greater than b, find a and b। तो हमें दो कंडीशन दी हुई है, 10a plus b और 10a minus b की वैल्यूज दे दी है, और हमें एंगल a और b फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो दिया हुआ है हमें वो लिख देते हैं। ये जो 10a plus b equals to root 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि 10 की कौन सी वैल्यू हमें रूट 3 प्रोवाइड कराती है। तो हमें पता है कि 10 की जो 60 डिग्री है वो हमें रूट 3 देती है। तो हम क्या लिखेंगे, 10 60 इक्वल्स टू रूट 3 को रिप्लेस कर दिया 10 की 60 डिग्री से, ठीक है। 10 60 ही रूट 3 होता है। अब ये रिप्लेस इसलिए किया गया है ताकि हमारा LHS और RHS अब कंपेयर हो सके। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 10 ऑफ a plus b equals to 10 of 60 ऑन बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS। अगर मैं अब LHS और RHS को कंपेयर करूँ तो मैं अब कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 10 का फंक्शन है और यहाँ पे भी 10 का फंक्शन है। 10a plus b, ये जो थीटा है हमारा और ये जो थीटा है ये सेम है, तभी तो ये वैल्यू सेम थी, ठीक है। इसीलिए मैंने ये जो रूट 3 था ये 10 के टर्म्स में ही लिया है, क्योंकि मेरे पास LHS में 10 के टर्म्स में ही गिवन था ये जो आइडेंटिटी है, ठीक है। तो 10a plus b equals to 10 60। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग मुझे क्या पता चल रहा है, a plus b is 60 डिग्री। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब वही सेकंड जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है हमें, 10a minus b equals to 1 upon रूट 3। अब हमें क्या पता है कि 10 1 upon रूट 3 कब देता है, 10 1 upon रूट 3 कब देता है, 10 ऑफ 30 डिग्री पे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में भी अगर मैं कंपेयर करूं, हमने क्या किया, रूट ये 1 upon रूट 3 10 की टर्म्स में ही लिखा। तो अब मैं अगर कंपेयर करूं ऑन
कंपेयरिंग ए माइनस बी, जो एंगल है वो 30 डिग्री के बराबर ही रहा होगा क्योंकि दोनों साइड 10 के फंक्शन है। तो दिस थीटा इक्वल्स टू दिस थीटा, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दोनों a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30, इन दोनों में हम क्या लगा देंगे, एलिमिनेशन लगा देंगे ताकि हमारी इंडिविजुअल a और b की वैल्यू आ जाए। तो फ्रॉम 1 and 2 a plus b equals to 60 and a minus b equals to 30। अब इसमें अगर एलिमिनेशन लगा दिया, एडिशन ही करेंगे, तो एडिशन किया तो ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो गए, a प्लस ए कितना हो गया हमारा 2 है, और 60 और 30 ऐड हुए तो 90 डिग्री, a इक्वल्स टू 90/2, तो a कितना डिग्री आ रहा है 45 डिग्री। a अगर 45 है, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, देन b इक्वल्स टू a प्लस बी मुझे कितना दिया हुआ था, इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो a कितना है 45, तो b की कितनी वैल्यू होगी, ये 45 उधर जाएगा तो 60 माइनस 45 डिग्री, कितना आ रहा है b की वैल्यू 15 डिग्री। और हमारी जो कंडीशन दी हुई थी वो भी सेटिस्फाई होगी कि a प्लस बी का सम जो है 0 से 90 के बीच में है। अगर 45 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 60 डिग्री, विच इज एन एक्यूट एंगल बिटवीन 0 एंड 90। तो ऑप्शन जो हमारा आंसर है वो क्या है 45 एंड 15 डिग्री।